हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, वीडियो सीरीज की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी के यूनिट 2 का पॉइंट 6 है अपने पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, उसी का सेकंड टॉपिक जो है वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ पावर, यानी कि हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो शक्ति पर बेस्ड वो कुछ आज सोल्व करेंगे। मैंने मेनली दो एग्जांपल लिए हैं, दो तरह के एग्जांपल हैं इसमें अलग अलग टाइप के, और अलग अलग फॉर्मूले से उनको सोल्व करके और फिर आगे शक्ति की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो समझेंगे इससे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले के जो शक्ति की कह सकते हैं कि विमा और मात्रक, उसका फॉर्मूला और वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसी पे बेस्ड हम आज जो है न्यूमेरिकल इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि एक इंजन 200 किलो वॉट, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट, तो ये क्या दे रखी है अपने को, वॉट जो है शक्ति दे रखी है। तो 200 किलो वॉट ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 400 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप हमेशा जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले जो भी आपको गिवन है वो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम जो क्वेश्चन करें तो सबसे पहले क्या है, जो गिवन है वो हमें लिखना है। तो हमारे पास यहाँ जो है क्वेश्चन में P जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 kW। ठीक है, यानी कि 20 किलो वोट, ये क्या दे रखी है, शक्ति दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है कि इसमें पूछा है कि 400 किलोग्राम का द्रव्यमान है, ठीक है, उसको 40 मीटर ऊंचाई तक ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना समय लगेगा। तो शक्ति और हमें पता है कि कार्य में सीधा रिलेशन है। दूसरा पूछा क्या है, इसमें समय पूछा है। ठीक है, तो शक्ति का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें समय आता है। मैंने आपको शक्ति के दो फॉर्मूले बताए थे पिछले वीडियो में। कौन सा बताया था, एक तो बताया था कार्य बटा समय और दूसरा बताया था बल इंटू वेग। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय वाला फॉर्मूला कौन सा है, समय वाला फॉर्मूला है P बराबर W/T, यानी कि कार्य बटा समय। ठीक है, तो शक्ति हमें दे दी, समय हमें निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, जो बाकी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक तो ये द्रव्यमान और एक ये ऊंचाई, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे हमें फाइंड आउट करना है W, यानी कि कार्य फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कार्य कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर किसी एक द्रव्यमान को उठाकर पृथ्वी से, सतह से ऊपर की ओर h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो कार्य कितना करना पड़ता है, बल इंटू विस्थापन। बल कितना लगता है mg। ठीक है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और ऊंचाई कितनी है इधर यहाँ पे 40 मीटर। तो क्या करना पड़ेगा, 400 इंटू जी कितना लेना है 10 लेना, तो 400 इंटू 10 इंटू 40, यानी कि mgh, वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कार्य। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, उसके लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी होती है वो है गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, क्या निकालना है, और बाकी जो फॉर्मूला बचा हुआ है उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे वो चीज़ को पुट किया जा सकता। जैसे यहाँ पे कार्य नहीं दिया हुआ था लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी थी कार्य निकालने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमने कार्य फाइंड आउट कर लिया। सारी की सारी जो वैल्यू है आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो P बराबर बन गया W/T, यानी कि mgh/T। निकालना क्या है, समय, तो समय को ले जाइए इस तरफ और शक्ति आ जाएगी इसके डिवाइड में। तो समय चला गया ऊपर और शक्ति आ गई डिवाइड में। तो T बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बन गया T बराबर mgh/P। ठीक है, क्या बन गया, T बराबर mgh/P। सबका मान रख दीजिए। m बराबर कितना है, ये रहा 400 किलोग्राम, g बराबर 10, h बराबर 40, P बराबर 20 किलोवाट, और किलो का मतलब क्या है 10 की घात 3। तो तीनों का मान रखा। मान रखने के बाद देखिए इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इधर कितना बचा, 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 4 16, 16 बटा नीचे कितना बचा 2, तो 16 बटा 2 कितना आ गया 8 आ गया। तो आंसर कितना आया इसका 8 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। कैसे पता करते हैं, जो गिवन है उसको
और जो निकालना है उन दोनों में क्या रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन से हमें ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। इसका सेकेंड न्यूमेरिकल जो है उस पर ये कहता है कि एक क्रेन 2000 किलोग्राम द्रव्यमान को 30 मीटर की ऊंचाई तक 1 मिनट में उठाती। तो अब देखिए क्या क्या दे दिया, गिवन में हमारे को द्रव्यमान दे दिया, ऊंचाई दे दी, समय दे दिया। ठीक है, दे दिया ना। उठाती है दूसरी क्रेन समान द्रव्यमान वाली इसी कार्य को कितने मिनट में करती है, 2 मिनट में करती है। ठीक है, तो 2 क्रेनों का इन्होंने क्या दिया है, कंपैरिजन दिया है कि एक मशीन उस कार्य को 1 मिनट में करती है, दूसरी जो क्रेन है वो उसको 2 मिनट में करती है। दोनों क्रेनों की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंडीशन दोनों के लिए सेम ही है। तो सबसे पहले आप देखिए, शक्ति ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले, बल इंटू वेग और कार्य बटा समय, ये 2 फॉर्मूले। क्या इसमें आपको कहीं वेग और बल दिया हुआ है, कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए समय और कार्य दिया हुआ है, तो समय तो ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कार्य नहीं है, तो कार्य क्या कर सकते हैं हम, इसको उठाने में ऊंचाई वाला भी जस्ट पीछे वाले में किया था उससे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P बराबर W/T वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसके W निकालिए। कार्य दोनों क्या हो रहा है, दोनों ही क्रेन के लिए कार्य तो समान ही है ना। कार्य तो क्या है, 2000 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाना है, कहाँ तक उठाना है, 30 मीटर तक उठाना है। तो कार्य कितना हुआ दोनों के लिए, mgh। ठीक है, तो क्या हो गया 2000 इंटू, अब देखिए इस क्वेश्चन में g का मान आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें g का मान गिवन नहीं है ना, तो g का मान जब गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो आपको हमेशा 9.8 लेके ही चलना है। ये आप गांठ बांध लीजिए अपने। ठीक है, कि g का मान जो है हमेशा 9.8 लेके चलना है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और अगर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे पिछले वाले में 10 दे रखा था तो 10 लीजिए, 9.8 दे रखा तो 9.8 लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, g का मान 9.8, तो 9.8 इंटू h कितना है 30 मीटर, तो 30 में कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 5.88 इंटू, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.88 इंटू 10⁵। ठीक है, जूल। ये थोड़ा सा इसमें लिखने में गलती करिए, ये जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 5.88 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, जूल इधर आएगा, ये 5 इधर जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये हो गया 5.88 इंटू 10⁵ जूल, ये इसका मान आ गया है। ठीक है, अब देखिए पहली कार्य क्योंकि दोनों के लिए सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना प्रथम क्रेन के लिए शक्ति, तो वो हो जाएगा P1। तो P1 बराबर हो गया W/T1। ठीक है, क्या होगा W/T1, और T1 कितना है, 1 मिनट। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमेशा क्वेश्चन जब आप करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ MKS पद्धति में ही सॉल्यूशन को करना होता है, जब तक कि स्पेशल कहा नहीं गया हो। ठीक है, अगर नहीं कहा गया तो हमें किस में सोल्व करना है, MKS पद्धति में ही सोल्व करना है। और MKS पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है, समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, द्रव्यमान का kg होता है और दूरी का मीटर होता है। तो द्रव्यमान तो kg में दे रखा है, दूरी जो है ऊंचाई है वो किसमें, मीटर में दे रखी है, लेकिन जो समय है वो आपका मिनट में दे रखा है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सेकंड में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो हमने 60 का भाग दिया, और जैसे ही आप इसमें 60 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ वोट। ये आ गया पहली क्रेन की वजह से जो शक्ति हमने निकाली है उसका मान। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय क्रेन के लिए तो W का वो का वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, समय चेंज हुआ। समय कितना हो गया, 2 मिनट। तो 2 मिनट का मतलब सेकंड कितना हो गया, सेकंड हो जाएगा 120। देखिए फिर ये गलती है यहाँ पे। ठीक है, ये समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा ये 120 सेकंड। ठीक है, तो जैसे ही 120 सेकंड का भाग देंगे इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इसको कर देंगे नीचे इंटू में 2। ठीक है, क्योंकि कितना आ रहा है, 2 मिनट है ना, तो इंटू 2। तो जैसे ही अपने ऊपर वाला जो है उसका क्या होगा, ये आधा होगा, तो कितना आएगा 4.9 इंटू 10⁻³ वोट। फिर से इसमें क्या है 10⁻, ये हो जाएगा हमारे पास, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, 4.9 इंटू 10⁻³ वोट, ये हो जाएगी इसकी
शक्ति। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी मशीन ने जो है वो समय दुगुना लिया है, इसलिए उसकी शक्ति कितनी है, आधी है। यानी कि उसी कार्य को करने में दूसरी क्रेन ने जो है समय दुगुना लिया है, इसलिए शक्ति कितनी आ गई उसकी, आधी आ गई। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। तो जो आपके दो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, वो 2 न्यूमेरिकल मैं आपको ले चुका हूँ, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसी भी इस टॉपिक की बात नहीं है, किसी भी टॉपिक का अगर न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले आप गिवन लिखें और जो आपको फाइंड आउट करना है उसका क्वेश्चन मार्क लगाइए, और फिर देखिए गिवन जो दे रखा है अपने को भौतिक राशियाँ और जो निकालनी है उनमें क्या रिलेशंस है, वो रिलेशन आप लगाइए, सिंपली आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में एक और बात क्या थी, दूसरे क्वेश्चन में एक और ये बात थी कि जो हमें पद्धति जो लेनी है मात्र सोल्व करने वाली, वो कौन सी लेनी है, एमकेएस पद्धति ही लेनी है हमेशा। एमकेएस का मतलब है कौन सा, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में लेना है हमेशा। ठीक है, जब तक कि हमें क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया नहीं है, अगर कहा गया है तो उसके अकॉर्डिंग निकालना है, नहीं तो हमें एमकेएस पद्धति ही लेना है। ठीक है, तो आई होप मुझे आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी दिक्कत और कोई भी क्वेरी है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप दूसरी बुक्स वगैरह में देखेंगे, तो आप एनसीईआरटी बुक्स और राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी ले सकते हैं 11th क्लास की, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, या फिर कोई और दूसरी जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उससे न्यूमेरिकल देखें। और कोई न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको आपको सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।